ऐसे भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव महोदय को हम लोग यहाँ से चप्पल उतार के दौड़ा देने का काम करेंगे साथियों। एडमिट कार्ड जब जारी होती है तो उस पर फोटो स्टूडेंट के बजाय एक्टर एक्ट्रेस और नेताओं का आ जाता है। इस पे लगातार अपने बीवी और बच्चे के साथ चाहते हैं कि विश्वविद्यालय चले। छात्र जदयू ये कभी संभव नहीं होने दे। नमस्कार, मैं सुमेरा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भड़वाड़ा न्यूज। आज छात्र जदयू मिथिला विश्वविद्यालय इकाई द्वारा अध्यक्ष आसिफ कमाल के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में व्यापक कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के विरोध में उग्र धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले चारों जिले से भारी संख्या में छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वही क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दल यूनाइटेड का विशाल प्रदर्शन चल रहा है। छात्र जदयू सिर्फ चुनाव के घोषणा के बाद ही छात्र छात्राओं का काम नहीं कर रहा है। छात्र जदयू के कमेटी द्वारा विभिन्न कॉलेजों में छात्र छात्राओं की अपनी समस्या समझ करके छात्रों के समस्याओं का समाधान करते हैं। जिस तरह से स्नातक प्रथम सेमेस्टर में छात्राओं से एवं दलित छात्र से पैसा लिया जा रहा था, लगातार हम लोग उस चीज का विरोध किए। 4 प्रधानाचार्य पर कुलपति महोदय के द्वारा शोकॉज करवाए, उसके बावजूद भी हाईकोर्ट का आदेश है, सरकार का सख्त निर्देश है, उसके बावजूद भी बड़ा बड़ा अखबार में न्यूज छपता है कि छात्राओं से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी कॉलेज के प्रधानाचार्य अगर फीस ले रहे हैं तो उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? कुलपति महोदय इस बात का जवाब दें। कुलपति महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार का टॉप यूनिवर्सिटी। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में खाइए मछली चावल। क्या भड़वाड़ा आए हैं और भूख लगा है, नॉनवेज खाना भी पसंद करते तो चले आइए मनीष मीट हाउस। मात्र 50 रुपये में आपको मछली चावल खाने को मिलेगा। मटन चावल हाफ प्लेट 90 रुपये में। इसका लोकेशन है भगवती चौक से पूरब, नगर पंचायत भड़वाड़ा। सिटी हुआ करता था। आज जब बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो ये इतना बड़ा कारनामा कर दिए हैं, 20-20 करोड़ का घोटाला, कि शर्म महसूस होता है। कहाँ से पढ़े हैं? तो मिथिला यूनिवर्सिटी से। बाहर में कहने में शर्मिंदगी महसूस होता है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हम लोगों का आज यह जो आंदोलन है, यह जो प्रदर्शन है, यह आगाज है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई अभी बाकी है। ऐसे भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव महोदय को हम लोग यहाँ से चप्पल उतार के दौड़ा देने का काम करेंगे साथियों। देर रात्रि भी सेशन 23-27 का जो है ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड जारी हुआ, उसमें भी कई दिक्कतें हैं। फोटो नहीं है, बच्चे का सिग्नेचर नहीं है, बच्चे का सब्जेक्ट नहीं है। क्या इसको लेकर वार्तालाप हुई है आज आप लोगों की? देखिए, इससे पूर्व में भी, और आप लोग पत्रकार महोदय हैं, लगातार छात्र छात्राओं की समस्या को समझते हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं, हम लोगों को आप लोग हमेशा आते हैं। छात्र की समस्या जब रहती है, जितने भी पत्रकार महोदय, आप लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग छोटी से छोटी समस्या को उजागर करके ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सच्चाई को रूबरू करते हैं। इसलिए अब बच्चे का जो फोटो नहीं आ रहा है, विश्वविद्यालय का तो ऐसा कारनामा है कि कभी राहुल गांधी का फोटो छप जाता है, तो कभी प्रधानमंत्री का छप जाता है, तो कभी सनी लियोन का छप जाता है। अब हमको तो संदेह हो रहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय आखिर लखनऊ से क्यों चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे वाइस चांसलर के खिलाफ जांच होना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट और चोर और दलाल वाइस चांसलर को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल रजा, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र जनता दल यू। विशाल धरना प्रदर्शन मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में कर रही है। उनकी मुख्यभूत समस्याएं जो छात्र और छात्राओं की हैं, जैसे रिजल्ट लगातार विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय में पेंडिंग, प्रमोटेड, और एडमिट कार्ड जब जारी होती है तो उस पर फोटो स्टूडेंट के बजाय एक्टर एक्ट्रेस और नेताओं का आ जाता है। इस पे लगातार डाटा सेंटर को हम लोग अवगत कराते रहे हैं और वाइस चांसलर से मिलते रहे। उसके बावजूद रिजल्ट की जो गड़बड़ी है
जो समस्याएं हैं लगातार वो समाधान नहीं हो रही है। लगातार हम लोगों ने डाटा सेंटर के बारे में कहा है कि डाटा सेंटर अगर मिथिला विश्वविद्यालय का है तो मिथिला विश्वविद्यालय से सुचारू रूप से चले। अगर सुचारू रूप से मिथिला विश्वविद्यालय से चलेगा तो छात्र और छात्राएं जो समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी से दूर दराज से आते हैं उनकी समस्या तुरंत समाधान होगी। लेकिन ये डाटा सेंटर लखनऊ से सुचारू रूप से चल रही है जिसमें महीनों भर रिजल्ट क्लियर कराने में टाइम लगता है और स्टूडेंट दर दर विश्वविद्यालय में भटकते रहते हैं। दूसरा मुद्दा है कि सत्र जब तक नियमित नहीं हो, छात्र संघ चुनाव छात्र जनता दल यूनाइटेड नहीं चाहती है, क्योंकि सत्र नियमित होगा तो लंबे समय तक छात्र नेता जो जीत के आएंगे वो रहेंगे और छात्र छात्राओं की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर बुलंद करेंगे और छात्र छात्राओं की समस्याएं का समाधान होगा। और डिस्टेंस एजुकेशन जो है लगातार बंद है। हम लोग की मांग है कि डिस्टेंस एजुकेशन को अविलंब खोला जाए और हमारी मांग है कि छात्र कल्याण पदाधिकारी जो पद पे आसीन है उनका कार्यकाल छात्र हित में असंतोष रहा है, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, उनको पद मुक्त किया जाए। और लॉ कॉलेज जो लगातार बंद है, लॉ कॉलेज जो है हमारी एक गरिमा है जिला की, वो लॉ कॉलेज लगातार बंद है। निकम्मी VC के कारण ये लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाए हैं, फिर भी वो बंद है। हम चाहते हैं कि लॉ कॉलेज खुले ताकि जो दूर दराज से लोग आते हैं, जिला के लोग हैं जो लॉ कॉलेज में है, वो अपनी पढ़ाई करके अब आगे बढ़ सके। और हमारी मांग है कि महाविद्यालयों में छात्रावास की विभिन्न महाविद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, तो कॉलेज कैंपस में गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है, विश्वविद्यालय में महिला शौचालय नहीं है। हम चाहते हैं सुचारू रूप से महिला शौचालय हो ताकि छात्राएं जो भी दूर दराज से आती है उनको परेशानी ना हो। छात्र जदयू की लगातार मांग है कि छात्र जनता दल यूनाइटेड अगर इन सभी मुद्दों पे अगर बात नहीं मानती है तो लगातार आंदोलन करेगी और इसका सारी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन को होगी। आज कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि छात्राओं को, दलितों को फीस मुक्त होगा, उनको एडमिशन में कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यह जो भ्रष्ट VC है इसने उस छात्राओं से, उन दलितों से पैसा कमाने का, मोटा पैसा कमाने का काम किया। तो हमारे संगठन एकमात्र ऐसी संगठन है जो उन छात्राओं के लिए, उन दलितों के लिए, उन महादलितों के लिए आवाज उठाया और उनका पैसा रिटर्न करवाने का काम किया। ये पावर सिर्फ छात्र जदयू में है। और बता देना चाहते हैं, आप मुद्दे की बात कर रहे थे, यहाँ हमारे विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने आपको अनेकों मुद्दे को बताया। यह जो VC है, यह जिस दिन से अपना पदभार ग्रहण किए हैं, यह सिर्फ इसको बना लिए हैं अपने बीवी और बच्चे के साथ चाहते हैं कि विश्वविद्यालय चले। छात्र जदयू ये कभी संभव नहीं होने देगी, ये हम बता देना चाहते हैं। हम ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। अगर आपको छात्र छात्राओं से मिलने के लिए समय नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए, अपना घर जाइए और वहाँ से आप चलाइए, अपना बीवी बच्चा से ऐश करिए, कोई आपको टोकने नहीं जाएगा। अगर आप पद पे रहिएगा तो आपसे सवाल होगा और आपको ये सुनना पड़ेगा। आपका जो तानाशाही रवैया है वो मिथिला विश्वविद्यालय में नहीं चलेगा। ये कुल सचिव महोदय को हम बता देना चाहते हैं। और विश्वविद्यालय के इस VC को एक और बात आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि मोटा पैसा लेकर के जो जिन पर दागी पदाधिकारियों को जो ये रखे हुए हैं, जल्द से जल्द उनका इस्तीफा ले, नहीं तो इनका इस्तीफा हम लोग लेने का काम करेंगे। यहाँ पे काला मुंह पे लगा करके विदा करने का काम करेंगे। ये पावर छात्र जदयू रखती है। अच्छा, बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी में दलालों की भी कमी नहीं है। अगर कोई काम कराना है आपको तो दलाल से मिलना पड़ेगा, दलाल पैसा लेते हैं तब काम होता है। आगे ऐसा क्यों है? एक मिनट है यहाँ इतना सारा छात्र संगठन, फिर भी दलाल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि VC उसको संरक्षण देने का काम करता है। उनका पैसा लेके उनको भी चाहिए और इनको भी चाहिए, पैसा नीचे से ऊपर तक पूरी पहुंचती है। इसके लिए हम लोग यह धरना प्रदर्शन का एक मुख्य मुद्दा यह भी है कि विश्वविद्यालय दलालों से मुक्त हो। आपके बगल में यह चापाकल है, देखिए सूखा पड़ा है, रोज VC आते होंगे, अगर कभी नजर नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ माल ऐंठने से मतलब है, तो यह विश्वविद्यालय में यहाँ चलने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ से उनको विदा कर देंगे।